मुझसे पूछा दोस्तों कि आप हनुमान जी की इतनी पूजा क्यों करती हो? क्योंकि ऐसी मान्यता अभी भी आज तक कई जगहों पर है कि महिलाएं हनुमान जी को नहीं पूज सकती। तो मुझे लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा। मैं तो इनको पूजती हूँ और सच्चे मन से और सच्चे दिल से पूजती हूँ और इनका भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करती हूँ। ये मेरा विश्वास है और यही मेरी श्रद्धा है। अब आते हैं महिलाओं पे। महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी हनुमान जी की पूजा कर सकता है। छोटा बच्चा, बूढ़ा, महिला, औरत, आदमी, कोई भी। क्योंकि भगवान भाव देखते हैं। वो ये थोड़ी देखेंगे कि आप कौन हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, बड़े हो, छोटे हो, आदमी हो, औरत हो। अगर भगवान भी अगर ये देखने लगे तो फिर तो हो गया काम। फिर तो भक्ति की क्या परिभाषा मैं आपको कहूँ। क्योंकि भगवान भाव का भूखा है और जितना प्यार आप अपने प्रभु से कर सकते हो तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको एक आदमी, औरत या आपको ऐसा भेदभाव की जरूरत है। तो मैं तो पूरे मन से और सच्चे दिल से अपने बाबा को मानती हूँ। और अगर ऐसा होता कि महिलाएं पूजा नहीं कर सकती तो यही मुझे आकर संदेशा दे देते कि अब आपकी यात्रा यहीं तक है, आप किसी और देवी को पूजो। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साक्षात हनुमान जी ने मुझे कई बार ऐसा महसूस कराया है कि मैं अगर उनकी पूजा कर रही हूँ, सच्चे मन से कर रही हूँ, तो वो मेरे साथ है। और ये ही शायद मेरा विश्वास है भक्ति की तरफ। और मैं पाठ पूजा सिर्फ मंदिर में घंटी बजाने को नहीं मानती। आपके मन का दीपक जलने को भी मैं पाठ पूजा मानती हूँ। दीपक तो जलाना बहुत अच्छी बात है। दीपक तो कोई भी जला सकता है। अपने स्वयं मन का दीपक जिस दिन आपने अपने प्रभु के लिए जलाया तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो कोई भेदभाव करेंगे कि इसको मेरी पूजा करनी चाहिए या इसको मेरी पूजा करनी चाहिए। तो सब आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हो। और मैं इसलिए ये कह रही हूँ, किसी ने मुझसे बहुत मन से पूछा कि हम जानना चाहते हैं, कोई है मेरे जानने वाले, 3-4 बार उन्होंने मुझसे सवाल किया। मैंने उनको कहा देखो पूजा, अब मैं कौन होती हूँ प्रभु को चुनने वाली। इन्होंने मुझे चुना और मैं बचपन से ही जो है बजरंगबली की भक्त हूँ। धीरे 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 जैसे कि एक यात्रा शुरू होती है, जहां भी जाती हूँ साक्षात मुझे इनके दर्शन होते हैं, तो मेरा भी एक विश्वास बढ़ता चला गया। तो मैंने भी ये मान लिया कि प्रभु ने ही आज्ञा दी है कि तू मेरे सामने अपना माथा टेक, मैं हमेशा सदैव तेरा माथा ऊंचा रखूंगा। और कभी भी, और ऐसी बात नहीं है, गलती की सजा भी बहुत सख्त देते हैं बजरंगबली। अगर आप इनको मानते हो तो आपको नियमों का पालन भी करना चाहिए। क्योंकि देखो शास्त्रों में और हमारी पुरानी कथाओं में हनुमान जी के प्रति नियम तो है और नियम से मैं इनकी पाठ पूजा करती हूँ। शायद इसीलिए मैं इनकी सच में बहुत मन से पूजा कर पाती हूँ। क्योंकि बिना नियम के बजरंगबली को ना पूजे, लेकिन महिला हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, कोई बच्चा हो, कोई भी किसी भी एक देवी देवता को पूजता है तो ब्रह्मांड के सारी देवी देवता उससे प्रसन्न होते हैं। हमें किसी को चूज करने की जरूरत नहीं है। हमारा भाव सच्चा होना चाहिए भगवानों के प्रति, देवताओं के प्रति। मेरी भक्ति की परिभाषा तो दोस्तों यही है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप जिस देवी देवता को पूज रहे हो पूजो, और अपने मन में इस बात की बिल्कुल भी शंका मत किया करो कि हमने इनको पूज लिया तो वो नाराज हो जाएंगे। अरे ऐसा नहीं होता। तो आप जितनी श्रद्धा से किसी भी देवी देवता को पूजते हो तो सब प्रसन्न होते हैं। अब आते हैं कि जिन प्रभु की, मतलब जिस भी देवी देवता की आप इतनी मन से पूजन करते हो तो ऐसा क्या सीखते हो आप उनसे? तो मैं तो अपने बजरंगबली से हमेशा यही सीखती हूँ कि मन प्रसन्न होना बहुत जरूरी होता है। जिसका मन प्रसन्न, उसके मन में देवी देवता वास करते हैं। अब दुखी होकर, परिस्थितियों में बंद कर, आप अपने मन को दुखी कर कर, आपके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए, आपके हृदय में एक भाव होना चाहिए जब आप पाठ पूजा करते हो। और सबसे अच्छी बात मैं अपने बजरंगबली से यही सीखती हूँ कि जिसका मन प्रसन्न है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। कुछ भी असंभव नहीं है, ये मैं बजरंगबली से सीखती हूँ। और आप रामायण के आरंभ से अंत तक
अगर गौर करेंगे तो अब की बार अगर आपने गौर नहीं किया तो जरूर गौर करना, आप राम जी को सीता जी के वियोग में रोता पाएंगे। लक्ष्मण मूर्छित हो गए, सब परेशान हैं, सब दुखी हैं। लेकिन एकमात्र ऐसे हमारे हनुमान जी संकट मोचन है, इसीलिए इनको संकट मोचन कहा जाता है। एकमात्र ऐसे शक्ति हैं ये जिनके मन में हमेशा प्रशंसा रहेगी। और सबसे जरूरी बात, इनसे जो मैं सीखती हूँ कि ये मना ही नहीं करते। कुछ भी कार्य इनको दे दो, कुछ भी, ये कहते हैं हम करेंगे, अभी करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस ये मैं इनसे सीखती हूँ। अच्छा, आपने कभी महसूस किया होगा, बहुत सारे टास्क हमारे निजी जीवन में भी होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अरे ये काम मुझसे नहीं होगा, अरे वो काम मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूंगी। मैं इन्हीं से सीखती हूँ कि सब कुछ होगा, करने की क्षमता होनी चाहिए। और बजरंगबली मुझे ये सिखाते हैं कि जिस दिन तुमने अपना मन बना लिया ना, तुम्हारे मन को तोड़ने वाला डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर। ये मैं इनसे सबसे बड़ी चीज सीखती हूँ, क्योंकि मन से की हुई चीज कभी भी फेल नहीं हो सकती। ये तो मेरा मानना है, ये मैं अपने बजरंगबली से 100% सीखती हूँ। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त, हम जब भी बैठते हैं आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, तो कई लोग मेरे से कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं अपने जीवन में। मैंने कहा, कौन परेशान नहीं है, एक नाम बता दो। अरे प्रभु भी अपने दुखी समय में ये थोड़ी सबको कहते रहते थे कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं। राम जी से ज्यादा परेशान हो तुम, ये तो मैं नहीं मान सकती। उस इंसान ने जो अपना जीवन वनवास में काट दिया, सिर्फ ये जाते वक्त कहा कि कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। ये मैं सीखती हूँ अपने प्रभु श्री राम से। और परिस्थितियां तो आती जाती रहती हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन परिस्थितियों को कैसे लेते हैं। परिस्थितियों का काम है हमारे जीवन में आना और जीवन में रोक लगाना, और हमारे संकट मोचन हमें सिखाते हैं परिस्थितियों से बाहर निकलना। अब अगर हम सारा दिन एक ही गाना गाते रहेंगे, हाय मैं बहुत परेशान हूँ, हाय मैं बहुत परेशान हूँ, तो ब्रह्मांड भी कहेगा कि इसको परेशान ही रहने दो। और बजरंगबली कहेंगे कि उठ खड़ा हो, सब कुछ संभव है, बस अपने मन को मनाने की जरूरत है। मन में प्रसन्नता बहुत जरूरी है दोस्तों। जिस दिन आपका मन प्रसन्न हो गया, जिस दिन आपने अपने मन को मना लिया, उस दिन आपको किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन फैक्ट, कई लोग मेरे से कहते हैं हम अपने घर वालों से बड़े परेशान हैं, हम अपने रिश्तेदारों से बड़े परेशान हैं। तुम परेशान नहीं हो, तुम्हें परेशान किया जा रहा है, उसके बाद तुम परेशान हो रहे हो। मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करना। लोग आएंगे, अड़ंगा डालेंगे, कुछ ना कुछ, ये एक प्रकृति का नियम है। हम हमेशा मोटिवेशन से नहीं जी सकते, हम हमेशा बहुत लाइवली नहीं जी सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस चीज को हम कितनी टाइम तक अपने अंदर रख रहे हैं। अगर नेगेटिविटी बहुत है तो ऐसा मानो ना कि पॉजिटिविटी भी बहुत आएगी। वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि बुरा वक्त है लेकिन कुछ टाइम बाद सही हो जाएगा। तो इस विश्वास के साथ अगर आप जीवन जीते हो और संकट मोचन के साथ जीते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी परिस्थिति हरा सकती है। और सच में मेरा तो ऐसा मानना है कि जिस दिन आपने संकट मोचन को अपना सच्चे मन से प्रभु या देवता मान लिया, मतलब मैं तो इतना यकीन करती हूँ आपकी नैया नहीं डूबेगी, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। और इन्हीं के सामने मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं कि मैं इनसे अपने आप को कंपेयर करूं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इनका आशीर्वाद जो करता है वो कोई नहीं कर सकता, ये मैंने महसूस किया है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे जो मैं इनसे सीखती हूँ। आप अहंकार मत कीजिए, जिसने अहंकार किया है उसका नाश हुआ है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब किताबी कहानियां हैं, बिल्कुल नहीं। हमेशा जीवन में निरअहंकारी रहिए। मैं इसलिए इस बात को मानती हूँ कि मेरा जीवन ठीक ठाक है, अच्छा है, प्रभु की कृपा से ठीक ठाक सा मेरा लाइफस्टाइल है। भगवान की भक्ति करती हूँ, लोगों को खुश करने की भी कोशिश करती हूँ। सच में हमेशा जीवन में निरअहंकारी रहिए, मेरा तो यही मानना है दोस्तों। और अगर आप ऐसा करते हो तो ये सबसे बड़ा गुण है आपका।
और ये गुण मैं सीखती हूँ इनसे। इनसे बड़ा निरअहंकारी कोई नहीं है दुनिया में। चाहे तो सीता जी को खोजने जाना है, चाहे जड़ी बूटियां लेने जाना है, चाहे किसी भी समस्या का समाधान करना है, हमारे प्रभु, हमारे हनुमान जी हर चीज के लिए सबसे आगे मिलते हैं। ये चीज मैं इनसे सीखती हूँ। अभी मैं आपको अगर बताऊं, अगर दूसरे तरीके से, आप कहीं भी किसी भरी महफिल में चले जाइए और वहां पे आपसे अगर कोई 3-4 सवाल कर रहा हो, तो ईमानदारी से कहना, अगर आपने भी ऐसा महसूस किया हो, क्योंकि पहले मैं भी ऐसी थी, मैं बहुत बदल गई हूँ, वो भी इनकी कृपा से और इनकी चीजों को सीखते सीखते। उस महफिल में अगर आपसे कुछ 4-5 सवाल पूछे जाएं तो एक भी हाथ नहीं खड़ा होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर हमें ऐसा लगता है हमसे होगा ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और इनसे मैं सीखती हूँ कि तुमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। तुम इस धरती पे आए हो तो कुछ करने के लिए आए हो, और जिस दिन तुमने अपने मन में, दिमाग में, दिल में ये लाइन लिख ली कि तुम इस धरती पे कुछ करने आए हो, तो तुम इस धरती से खाली हाथ नहीं जाओगे। इस बात की गारंटी मैं इनसे सीखती हूँ। अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं तो मैं इनसे इतना कुछ सीखती हूँ। बस आप भी अपना अगर मन बना लें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने देवी देवताओं से। तो जितनी भी मैं धार्मिक किताबें पढ़ती हूँ, बहुत सारी कथाएं पढ़ती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझसे, और ऐसा मुझे पहले बिल्कुल नहीं लगता था। और मुझे सच में ऐसा महसूस होता है कि हम अपने देवी देवताओं से, अपनी पुरानी कथाओं से कितना कुछ सीख सकते हैं। हिम्मत की बातें सीख सकते हैं, आगे बढ़ने की बातें सीख सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं। तो आप भी जरूर अपने जिंदगी में कोई एम बनाइए, आगे बढ़िए और अपने प्रभु का आशीर्वाद लीजिए। मैं तो इनको सच्चे दिल से प्रणाम करती हूँ। हर रोज सुबह, शाम, रात, दिन, जब भी है इनका नाम जपती हूँ। और अगर आप भी ऐसा अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो संकट मोचन का हाथ थाम लीजिए। गारंटी के साथ कहती हूँ, ये हाथ नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम, जय बजरंग बली।